ओम गणेशाय नमः। देवी दुर्गा कवच के पाठ से मिलता है आरोग्य का शुभ वरदान। इस पाठ से शरीर के समस्त अंगों की रक्षा होती है। यह पाठ महामारी से बचाव की शक्ति देता है। यह पाठ संपूर्ण आरोग्य का शुभ वरदान देता है और यह अत्यंत ही गोपनीय पाठ है और इसे पूरी पवित्रता के साथ ही करना चाहिए। मार्कंडे जी ने कहा कि हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक ही देवी माँ का कवच ही है, जो कि गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। और महामुनि, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध हैं और चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है और देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं माँ को काल रात्रि और आठवें स्वरूप को महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हुआ हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो कि भगवती दुर्गा जी की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी माँ का नाम स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय हुआ है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, बाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर होता है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान हैं और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर ही बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही और नेतृत्व कोण में ही खड़ग धारणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विद्या देवी पीछे से मेरी रक्षा करें।
वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। उद्धोतनी शिखा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे भौहों का संरक्षण करें। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होंठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होंठ में अमृत कला और जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंद्रिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करें। कौमाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धरी पृष्ठ वंश मेरुदंड में रहकर मेरी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदर में रहकर रक्षा करें। नाभि में कामिका और गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला देवी दोनों ही पिंडलियों की रक्षा करें। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दंता कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमा वालिया के छिद्रों में कोवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेंद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें। ब्रह्माणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की और धर्मधारणी देवी मेरे मन की अहंकार की और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। और सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा ही नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। और चक्राणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति धन लक्ष्मी और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें। और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा और मार्ग की शेम करी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित है वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहें तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाले विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही
प्राप्त कर लेता है, वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है और युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प आयु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाले कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को ही हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचरी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाली निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ ही प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी जी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी होती है तब तक उसके यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर भी वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य ही परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ ही आनंद का भागी होता है। जय माता दी। अब माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे माता, मुझसे किसी भी तरह की त्रुटि हो, गलती हो गई हो या उच्चारण में मैंने कहीं भी कुछ गलत कहा हो तो माँ मुझे अपना बच्चा समझ के माफ करना। जय माता दी।